क्या कहते हैं हमारे धर्म? हमारा हिंदू धर्म में लिखा है, हम सब ब्रह्मा जी की औलाद हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री या पैदा किए नर मादा से सारी सृष्टि बनी है। पुरुष का नाम था संभय मनु, औरत सतरूपा। इसलिए हमारी जात मनुष्यता है। संभय मनु, सतरूपा की औलाद, मनुष्यता। अब सुनिए दूसरे धर्म क्या कहते हैं, क्योंकि ये पुरातन धर्म हिंदू है। इस्लाम धर्म कहता है हम आदम और हव्वा की औलाद हैं, इसलिए हमारी जात आदमियत है। सिख धर्म कहता है मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। हमारी जात मानस है, इसलिए सबको एक समझो, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है। और ईसाई धर्म कहता था गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी अवर कास्ट। गॉड एक है, इंसानियत हमारी जात है। बताइए कहां फर्क है? सिर्फ भाषा अलग अलग है, धर्मों में लिखा गलत नहीं। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। अब अगर आप पानी को कभी कहते हो क्या मेरा पानी अलग है, वो कहते नहीं ये पानी नहीं, आव है, जल है, नीर है, वाटर है, वाशर है, नीलू है, नीरू है, अनि है, बहुत से नाम है। क्या पानी के नाम के लिए झगड़ा करते हो कि मेरे पानी को आब क्यों कहा, जल क्यों कहा, वाटर क्यों कहा, वाशर क्यों कहा? नहीं करते। लोग पता है क्या कहते हैं, गुरुजी इतने तो हम समझदार हैं, हमें पता है पानी तो वही है। वाटर, आप, नीलू, नीरू कहने से या अनि कहने से पानी का टेस्ट, स्वाद या रंग बदलता नहीं, गुण नहीं बदलता। वाकई आप समझदार हैं। अरे छोटे से पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो उस मालिक का नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? जरा बताइए। उसी को राम, उसी को अल्लाह, उसी को वाहिगुरु, उसी को गॉड। सिर्फ नाम बदला है, ताकत तो वो एक ही है, एक ही थी और एक ही रहेगी। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। बात आती है आज के दौर की। ये तो आपको धर्मों की बात सुनाई। आज कैसा समय है, कैसा दौर चल रहा है। लोग सेल्फिश हो गए हैं, बेहद स्वार्थी। हाथ भी मिलाएंगे तो इसलिए कि सामने वाले की अंगूठी हाथ में आ जाए। दूसरे शब्दों में कि यार उससे हाथ मिलाएं जिससे कोई काम लेंगे। आप एक और उदाहरण आपको देते हैं। बहुत बड़े राजा हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। आपसे वो लोग हाथ मिलाएंगे जिनको आप जानते भी नहीं, और जैसे ओहदा चला गया, पैसा चला गया, अपने भी मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। नए ने तो हाथ क्या मिलाना है ना? स्वार्थी युग, गर्जी युग। स्वार्थ के बिना तो लोग बात नहीं करते। रिश्ते नाते सब स्वार्थों पे टिक गए हैं। स्वार्थ है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कौन माँ, कौन बाप, कौन बहन, कौन भाई। किसी जमाने में हमने, कुछ सालों की बात करें तो राजस्थान के एरिया में हमने देखा, भाई के लिए भाई तड़पता है। एक भाई बीमार है, दूसरा भाई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में जाता है, प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरा भाई बहुत बीमार है, आप कृपा कीजिए, रहमत कीजिए, मेरा भाई ठीक हो जाए। अरे भगवान, अगर उसकी उम्र कम है तो आधी उम्र मेरी उसको लगा दे।
ऐसे तड़प के लोगों को हमने रोते देखा, अपने भाईचारे के लिए, अपने खून के लिए। आज का दौर, आज भी भाई भाई के लिए तड़पता है, देखा हमने, वो आपको बताते हैं। एक भाई बेहद बीमार है, दूसरे को भगवान की जगह पे जाते देखा, वो रोते देखा, पर शब्द बदल गए। क्या कह रहा है? हे भगवान, मेरा भाई बहुत बीमार है, कब से तड़प रहा है, नरक जैसी जिंदगी जी रहा है। हे भगवान, तू उसको उठा ले, उसके पैसे मुझे मिल जाएंगे, उसका हिस्सा मुझे आ जाएगा। आज भी तड़पते हैं, पर रिश्तों के मायने बदल गए हैं, गर्जी हो गए हैं लोग, पर बीज नाश नहीं होता किसी चीज का। आज भी बेगर्ज लोग हैं, पर कितने? आप अपने इर्द गिर्द निगाह मारें, कौन है जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है? कौन है जो किसी को तड़पता देख के खुद तड़प जाता है? अगर कोई ऐसा आपको मिले तो वो बेगर्ज भगवान का कोई प्यारा इंसान हो सकता है, वरना आज किसको फुर्सत है अपने अलावा किसी को देखने की? रोड पे एक्सीडेंट है, कोई तड़प रहा है, मर रहा है, मजाक उड़ाएंगे लोग, देखेंगे कहीं हमारे वाला तो नहीं, बस हजूम इकट्ठा हो जाएगा, हिम्मत नहीं पड़ती उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएं, क्या पता जान बच जाए। और नर सेवा नारायण सेवा, अगर उसकी जिंदगी बच गई, इससे बड़ा पुण्य आपको और कोई नहीं मिलेगा कमाने के लिए। आदमी की जिंदगी बचाने से बढ़ के और कोई पुण्य नहीं होता। पर ना जी, कौन झमेले में पड़े, कौन उठाए जी, ऐसा कोई झमेला नहीं होता। हमने लोगों को गुरुमंत्र बताया और सभी ऐसा कर रहे हैं हर जगह। रोड पे अगर कोई तड़फ रहा है उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, इतनी ज्यादा सेवा करते हैं बेइंतहा। तो ऐसा करना चाहिए, यही इंसानियत है, वरना शायद शैतानियत है। क्योंकि हैवान, जानवर भी ऐसा नहीं करते। जानवरों का झुंड है, किसी के चोट लग जाए, हमने नील गाय के झुंड देखे, हिरण के झुंड देखे, राजस्थान में आम है, अगर उनके चोट लग जाए तो उनका दूसरा साथी जीभ से आके लीपापोती करता है। यहां चोट लगी, चाट रहा है, बाकी सब घेर के खड़े हो जाते हैं। यानी ये, इसको तो हम कहते हैं जानवर। अब आदमी, एक कोई तड़प रहा है उस जैसा, रोड पे लहू लुहान है, देखता है एक्सीलेटर दबा देता है। बताइए जानवर कौन है? आप ही बताइए। सोचिए, आत्मा से झिझकोरिए अपने आप को। हम क्या बन गए हैं? अरे रॉबोट बन के रह गए, मशीन बन के रह गए। इंसानियत तो अंदर से खत्म होती जा रही है। भगवान को भी चूना लगा रहे हैं, ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ हिस्सा भगवान के लिए निकाल के रख लेते हैं। भगवान, मैंने लाख की ठगी मारी, 151 तेरे। वाह, कितना चूना लगा रहे हैं ना। भगवान कितना भोला है बेचारा। अरे वो 151 भी पूरे नहीं देने, 2 डिब्बे मिठाई के लिए भगवान के सामने रखे, वो चवन्नी वाला पीस भगवान का, बाकी दोनों डिब्बे खुद के। वाह, क्या क्या कमाल करते हैं आप, कितने उस्ताद हो गए हैं आप, भगवान को भी बुद्धू बनाने पे तुले हुए हैं। अरे जिस भगवान ने तुझे बनाया, कितना अजूबा है। कैसा है अजूबा? हम उदाहरण दिया करते हैं। आपने, हमने जो कपड़े पहने हैं, कितनी जगह सिलाई की है, यहां यहां यहां, हर जगह। और कितना टाइम लगा इस कपड़े बनने में। जमींदार बीज डालता है, पहले धरती संवारता है, फिर बीज डालता है, फिर पानी देता है, फिर पौधे बनते हैं, फिर रुई आती है, फिर बीज निकालते हैं, फिर धागा बनता है, फिर धागा फैक्ट्रियों में जाता है, फिर डिजाइन होता है, फिर कपड़ा बनता है। बड़े लोग लेते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर उनके होते हैं, फिर बड़ी दुकानों पे आता है, फिर कोई छोटी दुकानों, वहाँ से हम कपड़ा लेते हैं, अपना नाप देते हैं,
टेलर मास्टर से बनवाते हैं, फिर पहनते हैं तो पहना जाता है, छोटा सा कपड़ा। और हमारी बॉडी देखो, भगवान ने चमड़ा चढ़ाया है, एक भी टंका नहीं लगाया है ना अजूबा? देखिए आप, चाहे लोग कहते हैं चमत्कार चाहिए, अरे आप एक कपड़ा नहीं वैसे पहन सकते, उसने चमड़ी चढ़ा दी, क्या ये चमत्कार नहीं? आप पेड़ पौधों के पास से जाइए, हर एक की खुशबू अलग, डिजाइन अलग, लकड़ी अलग, हर चीज अलग। क्या ये आदमी ने डिजाइन किया है? जो कहते भगवान नहीं है, तो किसने किया ये डिजाइन? पूछिए, कुदरत ने कैसे कर दिया? कुदरत क्या है? भगवान ही तो कुदरत है। तो मानो ना मानो, चमत्कार तो कदम कदम पे हैं भगवान के बनाए हुए। जो मानते हैं भगवान को, वो ये भी मानते हैं। तो जो भगवान इतना कुछ बना सकता है, क्या लड्डू जलेबी नारियल वो नहीं बना सकता? क्या वो आपकी बर्फी का भूखा बैठा है कि आजा बेटा दे जा, मेरे को तो बड़ी भूख लगी हुई है? काम खुद का निकालना है, चूना भगवान को लगाना है। ये कोई भक्ति थोड़ा ही ना है। हमारे धर्मों में साक्षात लिखा है। अब वेदों की बात सुनिए, आपको कोई सच्ची बात नहीं बताएगा जो आज आपको सच सुनने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम आपसे पैसा लेंगे तो हम तो यही कहेंगे ना, चढ़ाओ चढ़ाओ 10 गुना ले जाओ। नहीं, हम आपको सच बताने आए हैं, पैसा लेने नहीं आए। हमारे वेदों में क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिए। भगवान से मांगो, पहला शब्द, भगवान से मांगो, देना नहीं, मांगो। क्या मांगो? अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से, भगवान को मांगो। हमारे वेदों में लिखा। इस्लाम धर्म की बात कीजिए, पवित्र कुरान शरीफ में आता है, अल्लाह ताला से कायदे से मांगोगे, अल्लाह ताला से कायदे से मांगोगे तो वो रहमत का दाता है, इतना देगा, इतना देगा कि दामन छोटे पड़ जाएंगे, उसकी रहमत मूसलाधार बरसती जाएगी, मूसलाधार बरसती जाएगी। सिख धर्म में लिखा, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। जो मांगेंगे और सही तरीके से मांगेंगे, भावना शुद्ध है, विचार शुद्ध है, तो वो जरूर देगा। और ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड देता है लेता नहीं। आगे ना सारे धर्मों की एक ही बात। अब ये अलग बात है, सुनाने वाले अलग अलग तरीके से सुनाते हैं। यही बात हमने हरिद्वार में की, सत्संग था, बहुत लोग आए, रात को बड़े बड़े धर्म के ज्ञाता आए। कहते गुरुजी आप कहते हो भगवान लेता नहीं, मां रोटी बनाती है। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपके अंदर भी कहीं सवाल उमड़ रहा हो। मां रोटी बनाती है, रोटी मां ने बनाई, लेकिन उसी रोटी को तोड़ के अगर बच्चा मां के मुंह में कौर दे देता है तो मां बहुत खुश होती है। तो उसी तरह भगवान का तो सब कुछ है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा भगवान को दे दें तो भगवान खुश होते हैं। ये उन्होंने कहा, हमसे सवाल किया ये, तो आप रोकते क्यों हो कि भगवान को कुछ नहीं देना चाहिए? हमने कहा मां ने रोटी बनाई, बच्चे ने तोड़ के खिलाई, मां ने खाई। अरे जो पैसा भगवान को देते हो, भगवान उठा के जेब में डाल लेना, हम सारा कुछ ही लुटा देंगे। आप एक रोटी की बात करते हो, जो कुछ हमारे पास सब भगवान को दे देंगे। भगवान तो खाता ही नहीं, आप भगवान के आगे रखते हो, हम सब लोग उसके आगे रखते हैं, और हमारे जैसे उठा के हिसाब करके अलग से खा जाते हैं। हो तो ये रहा है, उधर तो मां ने खाया, इधर तो भगवान ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ हमने दिखाया और दूसरे ने उठाया। एक कहता है मैं तो भगवान को दे रहा हूं, दूसरा कहता है मैं तो भगवान से ले रहा हूं। बताओ, चक्कर पड़ गया ना। कहते मैं आदमी से थोड़े ले रहा हूं, मैं तो भगवान से ले रहा हूं। और एक कह रहा है मैं तो भगवान को दे रहा हूं, बीच में ही रगड़ा रगड़ी, भगवान के पास तो कुछ नहीं गया। तो यही सच है, हम आपको गारंटी देते हैं,
चाहे चैलेंज करते हैं, ओम अल्लाह वाहिगुरु हरि गॉड खुदा राम, दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। अल्लाह कहो, वाहिगुरु राम, ईश्वर गॉड, ये हम आपको गारंटी देते हैं। अगर भगवान पैसे का आशिक होता तो हमारे मेले कुचले नोट क्यों लेता, किसी धनाढ़ आदमी के घर क्यों जाता, वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठा रहता। फिर मंदिर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत, नोट वाली मशीन के पास चले जाते, वहां भगवान जी मिल जाते, क्योंकि वो तो पैसे के आशिक हैं और उनको करारे करारे नोट मिलते वहां। क्या भगवान को कोई रोक सकता है नोट वाली मशीन के पास जाने से? गॉड इज एवरीवेयर, भगवान कण कण में, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। हर धर्म चीख चीख के कहता है ये बात। तो इसका मतलब फिर मालिक तो वहां मिलेंगे ना, वो तो फिर हमें इधर तो मिल ही नहीं सकते। ये फजूल की बातें हैं। शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं। अगर भगवान बिकता, पैसे का आशिक होता, तो दुनिया का सबसे धनाढ़ आदमी भगवान को घर बिठा लेता। ए भगवान, सब पैसे तेरे, उस पर टिकट लगा देता। भगवान को देखना है 10,000 की टिकट, बातें करनी है 20,000 की टिकट, और वो टिकट बाद में ब्लैक में बिकती। शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं, वरना भगवान की भी ब्लैक हो जाती इस ब्लैक दुनिया में। ये हकीकत है। हम दावे से कहते हैं आपको, हमारा ओम, हमारा राम, हमारा अल्लाह, वाहिगुरु गॉड। अरे वो दाता है, उसे मंगता मत बनाइए। सबको देने वाला है वो, किसी से कुछ नहीं लेता। उसको देना है तो सच्ची श्रद्धा दीजिए, सच्ची भावना दीजिए। वो इसी का भूखा है, पैसे का चढ़ावे का वो भूखा ना था, ना है और ना होगा। वो हमेशा देता है, लेने वाला चाहिए। श्रद्धा कौन सी, कौन सी भावना? उदाहरण के तौर पे, किसी का एक बच्चा हो, उससे बहुत प्यार करता हो, और वो बच्चा हजारों किलोमीटर दूर हो, वहां कोई एक्सीडेंट हो जाए, मालिक ना करे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो फोन करता है, पता नहीं चलता बच्चा जिंदा है, मर गया, चोट लगी, क्या हुआ, बार बार पूछता है, पता नहीं चलता, तो अचानक आंखों से बेअख्तियार आंसू शुरू हो जाते हैं, तड़प जाता है वो मां, वो बाप। तो ये है श्रद्धा, अपने बेटे के लिए एक भावना। ये रुपए में 100 पैसा है। ऐसी भावना जैसी बेटे के लिए पैदा हुई, कोई भगवान के लिए 15-20% 20 पैसे बना ले, हम गारंटी देते हैं भगवान सामने खड़ा हो जाएगा आके। कोई ऐसी भावना बनाओ, ऐसी श्रद्धा बनाओ, ऐसी तड़प बनाओ अंदर, दिखावा मत करो। नाटकों से भगवान खुश नहीं होता, शुद्ध भावना से वो खुश होता है। उसे अमीर भी पा सकता है, गरीब भी पा सकता है, उसको अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। जिसकी शुद्ध भावना होगी वो उसको मिल जाएगा। राजा महाराजाओं ने भी उसको पाया, अति गरीब लोगों ने, भेड़ बकरियां चराने वाले, उन्होंने भी भगवान को पाया, क्योंकि वो तो भावना का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है। लेकिन कलयुग में श्रद्धा पैसा हो गई। जब हम गुरुगद्दी पे नहीं आए, 90 से पहले की बात, सभी धर्मों में जाते थे हम, क्योंकि सभी धर्मों के लोग इकट्ठे रहते थे। हम जाते, पूछते भाई क्या करना होगा, आगे से पता क्या जवाब मिलता, तेरी जो श्रद्धा है चढ़ा दे। हमने कहा श्रद्धा भी कभी चढ़ाई जाती है, वो तो पैदा की जाती है। कहते नहीं नहीं, ये वाली श्रद्धा। हमने कहा है, इसका नाम भी श्रद्धा है? कहते हाँ, आजकल तो यही श्रद्धा है। तो ऐसा हमने सत्संग में सुनाया। एक सज्जन कहीं एक जगह चले गए, वहां आशीर्वाद मिलता था, जैसे ये डंडा कह लीजिए, ये ऐसा कोई मोरछंड कह लीजिए, तो वो ऐसे ही पैसा चढ़ाते, माथा टेकते, तो ऐसे आशीर्वाद आशीर्वाद। तो उस सज्जन ने पैसा नहीं चढ़ाया, हमें आके बताने लगा, कहता गुरुजी मैंने पैसा नहीं चढ़ाया। हमने कहा फिर आशीर्वाद मिला? कहता मिला। हमने कहा फिर क्यों? कहता जी सबको ऐसे ऐसे दे रहे थे,
और मैंने पैसा नहीं चढ़ाया और मुझे यूं तड़ाक काफी हार्ड वाला आशीर्वाद मिला, कई दिनों तक निशान बना रहा। मैंने साथियों से पूछा, यार सबको आराम आराम से आशीर्वाद मिला है, मुझे यूं क्यों मिला? कहते तूने चढ़ाया क्या था? कहता कुछ नहीं। तो फिर ऐसा ही मिलेगा। तो ये तो हाल है। किस ग्रंथ में लिखा है, किस में लिखा है कि ऐसा करना चाहिए? कहीं भी तो नहीं। तो हमारे धर्मों को बदनाम मत कीजिए। हमारा हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई, इस्लाम हमने सारे पढ़े हैं। हम खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, बहुत साइंस में रुचि थी, धर्मों में रुचि थी, घर में सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ थे। साइंस के नजरिए से पढ़ा तो धर्म तो महाविज्ञान है, महासाइंस। इसे बदनाम मत करो। हमारा धर्म को बौना मत बनाओ, बहुत बड़ा है। हमारा भगवान मंगता नहीं, दाता है। सारी दुनिया को बताओ कि हमारा भगवान दाता है। हम क्या बता रहे हैं? किसी अमीर को देखा, कोई बाहर से आया, चढ़ा दे यार, धर्म के नाम चढ़ा दे यार। वो क्या लेके जाएगा? इनका भगवान खाता है, पैसा लेता है। जबकि ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में किधर भी नहीं लिखा भगवान लेता है। वहां तो लिखा है वो देता है और देता ही चला जाता है। आदमी की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। तो आज के दौर में नशा है। भगवान के नाम के बिना नशे को, यानी माइंड फ्रेश करना बड़ा मुश्किल है। ड्रग लेता है आदमी, चरस, हीरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, आजकल तो और भी बहुत से नशे। यूथ जो है, नौजवान, हमने देखा ब्रेड में बूट पॉलिश लगा के खाते हैं। एसआर जो चिपकाने के काम आता है बिल्डिंगों में, घरों में, लोग आप जानते होंगे। तो उसको सूंघते हैं, छिपकली को मार के सुखा के उसका पाउडर बना के खाते हैं नशा लेने के लिए। कई जगहों पे सांप का जहर इस्तेमाल तक करते हैं। इतना डेंजर से, इतना भयानक। हमें एक सज्जन ने, बहुत हायर ऑफिसर ने बताया, गुरुजी बड़े बड़े महानगरों में पार्टियां चलती हैं, उनका नाम उन्होंने भूल गए थे वो, तो जिसमें सांप का पॉइजन होता है और उसको एक अलग तरीके से मेल्ट करके नशा लिया जाता है। वो हायर लोगों की पार्टी में होता है। तो ये भी चल पड़ा है हमारे समाज में, और उससे बर्बादी, लीवर डैमेज हो जाता है, आंतड़ियों का बुरा हाल, माइंड का बुरा हाल। क्योंकि धर्मों में लिखा है राक्षसी खाना पीना आदमी को राक्षस बना देता है। जब समुद्र मंथन हुआ, अच्छी अच्छी चीजें, अमृत, कामधेनु, बहुत कुछ निकला, लेकिन जब नशा निकला ना, राक्षसों ने खाया पिया। शिवजी महादेव ने तो सिर्फ जहर पिया सारे समाज को बचाने के लिए, भांग नहीं पी, जहर, जहर पिया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। तो साफ लिखा है, हे हिंदू धर्म के लोगों, शराब, नशा मत करना, वरना आपकी बॉडी, आपका शरीर राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा और आपका घर भी राक्षस प्रवृत्ति, लड़ाई झगड़े, कलह, क्लेश, प्यार, मोहब्बत सब चला जाएगा। तो ये धर्म की बात को क्या कोई मानता है? आपका महानगर है, क्या शराब के ठेके नहीं है? पोस्ट के, क्या वहां लाइन लगा के हिंदू भाई खड़े नहीं होते? जब हिंदू धर्म में लिखा कि मत खाना पीना, ये तो राक्षस प्रवृत्ति का है। इस्लाम धर्म में भी लिखा है शर प्लस आब, शर माने शैतान, आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी, नशा खाना है, खाओ पियोगे तो शैतानियत के कर्म करोगे, शैतानियत की जिंदगी जियोगे। आगे ना सेम बात, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, भाषा बदल गई। सिख धर्म में भी लिखा है पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो राम नाम का करो, एक बार चढ़ गया चेहरे पे नूर होगा, अंदर सरूर होगा, और दोनों जहान में नहीं उतरेगा, बार बार पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईसाई धर्म में लिखा है वो नशा कभी ना करो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो हमारी भाषा बदल गई, पहनावा अलग, खान पान अलग, भाषा अलग,
और भगवान ने किसी को कुछ अलग नहीं दिया। तो भाई यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है कि आज का दौर नशे का दौर, यूथ नशे में डूब रहा है, बुरा हाल होता जा रहा है, बीमारियां घेर रही हैं। पर ये नशा, ये ड्रग्स जितना भी है, इसको आप लेना चाहें तो बर्बादी है। एक बार आदत पड़ जाए तो छोड़ना बेइंतहा मुश्किल है। पर हैबिट चेंज हो सकती है कब? जब आपके अंदर विल पावर है। विल पावर अपसाइड, देन ड्रग ऑटोमेटिकली गो अवे। नशा चला जाएगा, सब छूट जाएगा। पर वो आत्मबल कैसे बढ़ेगा? क्योंकि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता है। ऐसा टॉनिक हम सबके अंदर है, हर किसी के अंदर। बस जैसे धरती में पानी, फूलों में खुशबू, सरसों तिलों के दानों में तेल, एक विधि होती है, उससे वो बाहर आ जाता है। उसी तरह आत्मबल हम सबके अंदर है। विल पावर हम सबके इनसाइड है, सबके अंदर है। पर इस विल पावर को गुरु मंत्रा, हिंदू धर्म में बोले तो गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में बोले तो कलमा, सिख धर्म में बोले तो नाम शब्द, ईसाई धर्म में बोले तो द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, देन आप उस गॉड को, भगवान को देख सकते हैं। भाषा बदल गई ना, उसी को गुरु मंत्र, उसी को कलमा, उसी को मेथड ऑफ मेडिटेशन। जैसा जिसकी भाषा, जैसा जैसा बोला जाता है, तो वो शब्द हैं। अभ्यास कीजिए जुबान से लगातार लगातार। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपके अंदर का आत्मबल बढ़ता जाएगा, और आत्मबल बढ़ता जाएगा तो आप अपनी सारी आदतें चुटकियों में बदल सकते हैं। चुटकियों में। साइंस भी यही कहती है, आत्मबल सफलता की कुंजी है। जिनके अंदर विल पावर, आत्मबल होता है, वो दुनिया में सबसे सुखी रहते हैं, वो सबसे अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो इसलिए वो विल पावर, आत्मबल बढ़ाने के लिए हम आपको तरीका बताने आए हैं। वो गुरु मंत्र। गुरु का मंत्र नहीं होता, गुरु मंत्र मतलब भगवान के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किए हों और गुरु को रिजल्ट आ जाए। तो अगर हमें उन शब्दों से भगवान के नजारे आते हैं तो वही शब्द आपको देंगे, तो आपको नजर क्यों नहीं आएंगे? हम भी इंसान, आप भी इंसान, फर्क है जाप करने का। इसलिए कहते गुरु मंत्रा। जो गुरु ने भगवान के मंत्र को जाप किया है, वो जब किसी को देता है तो उसको बोलते हैं गुरु मंत्रा। गुरु का मंत्र नहीं होता, भगवान का ही नाम होता है। इस्लाम धर्म में इसे कलमा कहा जाता है। तो वो तरीका आपको बताएंगे। पैसा नहीं लेंगे, चढ़ावा नहीं लेंगे, कुछ नहीं, पर जाप तो आपने करना है ना। आपके सामने मक्खन रख देते हैं, बादाम, घी, ताकत की चीजें, दूध, सब कुछ, पर आप माथा टेकते रहो, खाओ ना। स्वाद आएगा क्या? क्या शरीर में ताकत आएगी, पावर आएगी क्या? नहीं आती। खाओगे, स्वाद भी आ जाएगा और पावर भी आ जाएगी। वैसे भगवान का नाम है, वैसे अल्लाह, गॉड, खुदा, रब का नाम है। अगर जाप करोगे तो फल 100% मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। क्योंकि भगवान का नाम सुनने में भी बहुत बड़ी बात होती है, वो आप सुन रहे हैं। पर अगर खा पी लो, खुद जाप करते रहो, फिर तो कहना ही क्या है। आत्मबल बढ़ेगा, सोचने की शक्ति। आज आदमी ने 10-15% दिमाग का इस्तेमाल किया है और सुपर कंप्यूटर तक बना डाला, उससे भी आगे निकल गया। और जब इसका डबल हम काम में ले लें तो नेचुरली पता नहीं आदमी कितना अच्छा हो जाए, अच्छाई में, नेकी में तरक्की कर जाए।